नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको निबंध लिखने के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में मैं अगला अपना वीडियो बना रहा हूं, निबंध कैसे लिखें। और आज की इस कड़ी में निबंध के बारे में आपको ऐसी ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे आपका निबंध लिखना बहुत सरल तरीके से आपको आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ सीधा सीधा। निबंध, पिछली बार मैंने जो निबंध लिखना बताया था वो प्रकृति पर आधारित थे कि प्रकृति हमें जो निबंध प्रकृति हमें जो समस्याएं देती है उस पर निबंध कैसे लिखे। आज हम लेते हैं मानवजन्य समस्याओं पर आधारित निबंध, यानी मनुष्य से कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं और उन समस्याओं पर निबंध जब पूछा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है। और ढेर सारी समस्याएं हो सकती है, मैंने कुछ एक समस्याएं उठाकर आपको बताने की कोशिश की। चलिए देखते हैं समस्याएं कौन कौन सी है। मानव प्रदत्त समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, देखिए एक बार। दहेज प्रथा, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आदि, यानी इस प्रकार की ढेर सारी समस्याएं होती हैं जो समाज में फैली रहती हैं, जो हमारे सामने आती है, जिनका हम लोग सामना करते हैं। इन समस्याओं पर यदि कोई भी, इनमें से किसी भी समस्या पर यदि कोई निबंध लिखवाया जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। सबसे पहले वही बात लिखनी पड़ेगी, भूमिका। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा नहीं है, मैं केवल जुबान से बता रहा हूँ आपको। तो इसको वीडियो को आप 2 या 3 बार भी देख सकते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि भूमिका लिखी कैसे जाएगी। भूमिका, मनुष्य के जन्म के साथ ही समस्याओं का भी जन्म हो जाता है। इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। हमें अपने जीवन में जिस भी समस्या का प्रस्ताव लिखना हो, मान लो भ्रष्टाचार पर लिखना है या आतंकवाद पर, किसी पर भी आप इनमें से ले सकते हैं, एक ही तरीका है सबका लिखने का। हमें अपने जीवन में अनेक बार आतंकवाद जैसी घटनाओं के बारे में पता चलता है और ऐसी समस्याएं हमें हिला देती है, यानी मन को कुंठित कर देती है, दुखी कर देती है। वैसे तो हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं हैं, परंतु उनमें से आतंकवाद एक मुख्य समस्या है और जो आज के दौर में सबसे ज्वलंत समस्या है, जिसका सामना केवल हम नहीं बल्कि सारी दुनिया या सारा देश कर रहा है, सारा समाज कर रहा है। इस तरह से हम अपनी भूमिका को लिखेंगे। इसके बाद है अर्थ, यानी आतंकवाद का अर्थ प्रस्ताव आतंकवाद पर आ गया तो आतंकवाद का अर्थ आ गया, जनसंख्या वृद्धि का आ गया तो इसका अर्थ क्या होगा। यानी आतंकवाद का मतलब क्या होता है, आतंक यानी भय, और वाद का मतलब होता है रीति, यानी ऐसी रीति जिसमें दूसरों को डराकर खुद जीने की कवायद की जाती है, उसे आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद यानी डराकर जीने की कला या आदत। तो इस तरह से अर्थ लिखकर हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि हम किस चीज पर प्रस्ताव लिखने जा रहे हैं। फिर है कारण, यानी किसी भी इनमें से कोई भी विषय आ जाए और तो उसके कारण हम जो लिखेंगे वो मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी छोटे कारण और ढेर सारे हो जाते हैं। यदि ढूंढने की तलाश करेंगे तो मैं अगली वीडियो में जब बताऊंगा तो ढेर सारे और भी कारण हो सकते हैं। पहला लेते हैं धन की इच्छा। मान लीजिए हम आतंकवाद पर लिख रहे हैं, आप किसी भी विषय पर अगर प्रस्ताव और भी लिखवाना चाहते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं उसके बारे में एक बार चर्चा फिर कर दूंगा। धन की इच्छा, मनुष्य आज के युग में बहुत जल्दी अमीर होना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में धन से अधिक कीमत और किसी चीज की नहीं है। इसीलिए वह दिन रात केवल धन इकट्ठा करने के लिए दौड़ता रहता है और इस धन की लालसा या इच्छा के कारण वह अच्छे और बुरे को भूलकर किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है। और यही धन की इच्छा आतंकवाद की ओर भी प्रेरित करती है। आतंकवाद मतलब ये मैंने दायरे में लिख दिया आतंकवाद, यहां पर जो भी निबंध लिखना हो उसका नाम आपको लिखना है। अज्ञानता, अज्ञानता एक ऐसा अंधेरा है जो सभी के सामने खड़ा हुआ है और इसी के कारण या इसी के चलते हम सहजता से अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी खतरनाक होता है। बड़ी आसानी से हम ऐसे रास्ते की ओर चले जाते हैं और अज्ञानता के कारण ही हम आतंकवाद जैसी समस्या को जन्म भी दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फिर है आधुनिकता की दौड़। आज का हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधा पाना चाहता है, यानी वो जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको भोगना चाहता है और इन सब सुविधाओं के लिए वह लगातार उसी ओर काम करता है और उसके लिए उसको जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वह रास्ता चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी हो, सामाजिक दृष्टि से सही हो या गलत हो, उन सबको पार करते हुए, उन सबको नकारते हुए, दरकिनार करते हुए लगातार उसी ओर बढ़ता है और आतंकवाद की दौड़ में आधुनिकता के दौर में खुद को शामिल कर लेता है और यही दौड़ हमें आतंकवाद तक ले जाकर छोड़ती है। अर्थात ये भी एक सीधा सा कारण बनता है आतंकवादी विचारधारा को बढ़ाने का। फिर है फिल्मी प्रभाव। आप लोग जानते हैं कि आजकल फिल्मों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है और इस फिल्मों के प्रभाव के कारण ही हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह से हम आसानी से कानून को धोखा दे सकते हैं, किस तरह से आसानी से हम कानून से बच सकते हैं और इसी राह पर हम स्वयं को ले जाते हैं क्योंकि हमें पता लग गया कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम
कानून की परवाह ना करते हुए लगातार इस ओर बढ़ते चले जाते हैं और हम लगातार आतंकवाद जैसी समस्या को पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से लगातार हम ये 3 चीजें बता सकते हैं। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है, प्रभाव। प्रभाव क्या पड़ता है? कोई भी समस्या हो उसका सीधा सीधा प्रभाव, मानवजन्य जो समस्या है इनकी बात मैं कर रहा हूं, सीधा सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इनका प्रभाव एक तरफ जहां मनुष्य जाति के लिए खतरा पैदा होता है, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि मानव अपनी ही जाति को मिटाने के लिए तत्पर हो जाता है। इससे समाज के लोग भयभीत तो होते ही हैं, साथ ही देश को और समाज को आर्थिक और सामाजिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आप प्रभाव भी लिख सकते हैं। फिर निदान क्या है? निदान ये है, यदि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के अनुसार और मानव धर्म के अनुसार जीवन जिए तो निश्चित रूप से ऊपर लिखी हुई सारी समस्याओं से हम छुटकारा बड़ी सहजता से पा सकते हैं। और फिर है उपसंहार, यानी इस सारे निबंध का निष्कर्ष जिसको कहते हैं। उपसंहार में क्या लिखेंगे हम? मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना चाहिए, उसे अधिक धन की लालसा नहीं रखनी चाहिए, उसे केवल उतना ही खर्च करना चाहिए, उतना ही कार्य करना चाहिए जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक हो। यदि हम सभी मानव धर्म का पालन करें तो निश्चित रूप से हम आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण आदि सभी समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। फिर एक बार याद दिला दूं आपको, ये जो है चंपू शैली में लिखा जाता है। निबंध जितने भी हैं वो लगभग चंपू शैली में लिखने चाहिए, उससे ज़्यादा उत्तम होते हैं वो, उसका तरीका जो है। चंपू क्या है इसके बारे में और निबंध में चंपू शैली का इस्तेमाल कैसे करें आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप तीसरा वीडियो, यानी 2 वीडियो में दूसरा ये बना दिया है मैंने, और तीसरा वीडियो जब देखेंगे आप तो उसमें चंपू शैली भी आपको मिलेगी और वो बताऊंगा कि चंपू शैली में लिखा कैसे जाता है। तो इसको लिखिएगा ध्यान से और याद कीजिएगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो 2 या 3 बार भी देखिएगा। नमस्कार।